गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 17 विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम चिन्हों को आप देखेंगे और समझेंगे। देखिए, विराम चिन्ह बातचीत करते समय बीच बीच में कथन को समझाने के लिए या बात पर बल देने के लिए रुकते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं। इस प्रकार रुकने को क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। और विराम का जो अर्थ है वो अर्थ होता है रुकना या ठहरना। अब देखते हैं, भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले जो चिन्ह होते हैं उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ऊपर हमने पढ़ा विराम किसे कहते हैं, अब यहाँ है विराम चिन्ह। एक बार पुनः भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। इनका प्रयोग भाषा को संयत करना है। विराम चिन्ह भाषा को स्पष्ट तथा प्रभावशाली बनाते हैं। संयत या एक तरह से नियम में बांधने वाला काम है संयत करना। तो हिंदी के कुछ प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित आपको दिए हैं जो आप देखेंगे। देखिए, पूर्ण विराम होता है, अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, निर्देशन चिन्ह, निर्देशक जिसे कहते हैं, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उपविराम, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। देखिए, पूर्ण विराम, अब हम इनका स्पष्ट रूप से देख लेते हैं कि किस तरीके से विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, ये सब विराम चिन्ह होते हैं, परिभाषाएं जिसे कहते हैं। तो पूर्ण विराम बच्चों, वाक्य के पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम नाच रहा है तो देखिए आपको किया है पूर्ण विराम। रमेश गा रहा है, इसमें भी पूर्ण विराम है पीछे, इसे पूर्ण विराम कहते हैं। वाक्य पूर्ण होने पे पूर्ण विराम लगाया जाता है। अल्प विराम, जैसा कहा, अल्प मतलब छोटा, कम, है ना। तो पढ़ते अथवा बोलते समय जहाँ बहुत कम समय के लिए, अल्प समय के लिए रुकना पड़ता है, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग एक ही तरह के शब्दों के बीच में भी किया जाता है और संबोधन सूचक शब्दों के बाद भी किया जाता है। जैसे राम सीता, देखिए लगा हुआ है अल्प विराम, राम में लगा है सीता व लक्ष्मण बन गए। मोहन बहुत ही ईमानदार, परिश्रमी, विनम्र और सदाचारी है। सुभाष इधर आकर बैठो। अब देखते हैं अर्ध विराम। अर्ध मतलब आधा, विराम यानी रुकना। तो वाक्यों में जब पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से अधिक देर तक रुकना पड़ता है तब अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है या प्रयोग किया जाता है। जैसे परिश्रम ही जीवन, आलस्य मृत्यु है। उड़ीसा में बाढ़ आ गई, सभी अपना अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। अब देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, ये तो सभी जानते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। कैसे बच्चों? देखो, तुम्हारा नाम क्या है, पीछे लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ चल दिए, यह मेज किसकी है। देखिए, सब में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो ये तो आपको आता ही है। जब प्रश्न पूछने का भाव होता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगता है। विस्मयवाचक चिन्ह भी जानते हैं, जिसमें आश्चर्य का भाव होता है। शोक, हर्ष, भय, आश्चर्य अथवा विस्मय आदि भावों को स्पष्ट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या नज़ारा है, वाह वाह, आपने क्या गोल किया, क्या वह मर गया। तो ये देखिए, विस्मय आदि बोधक चिन्ह के साथ प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम, अर्ध में तो अर्ध, लेकिन विस्मय सूचक शब्द में विस्मय आदि बोधक का चिन्ह अवश्य लगता है और वो शुरुआत में लगता है। ऐसा नहीं आप पीछे लगा दो अंत में प्रश्नवाचक लगता है, पूर्ण विराम लगता है, किंतु विस्मयवाचक चिन्ह पहले लगता है। अब है निर्देशक चिन्ह। वाक्य में आगे आने वाले विवरण का संकेत देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, माता कहती है मीना यहाँ आओ, निर्देश दिया ना माने। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिर रिक्त स्थान दिए आपको। संज्ञा के 5 भेद हैं, फिर पांचों भेदों के नाम लिखे हैं, तो ये आपके निर्देश हैं, निर्देशक चिन्ह बोलते हैं इसको।
ये योजक से थोड़ा बड़ा होता है। अब है योजक चिन्ह। पुनरुक्त शब्दों, पुनरुक्त यानी बार बार जो शब्द आते हैं, या समस्त पदों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज हम सब दाल भात खाएंगे। जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है। इन सुख और दुख को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह, यहाँ निर्देशक नहीं लगेगा, निर्देशक बड़ा होता है, निर्देश दिया जाता है, इसमें जोड़ा जा रहा है, सुख और दुख को जोड़ा जा रहा है, माता पिता को जोड़ा जाता है, भाई बहन को जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं उद्धरण चिन्ह बच्चों। किसी कथन शब्द और सूक्तियों पर बल देने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी थी। शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। यहाँ पे कुछ सूक्ति, नारा, स्लोगन जो आप समझते हैं वो सब लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है इकहरा, एक होता है दोहरा। यहाँ पे दोहरा बताया है आपको, दो लगे हुए हैं ना, दोहरा है, एक लगा होता तो इकहरा होता। और विराम चिन्ह, उपविराम में जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना हो वहाँ उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उपविराम में क्या, कॉलन जिसे कहते हैं ना, कॉलन चिन्ह। अनिल, मैं माँ के लिए कुछ कर सकूँ बस यही तमन्ना है मेरी। अब है विवरण चिन्ह। विवरण आप जानते हैं, किसी चीज़ का वर्णन देना, किसी बात का विवरण या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वनों के लाभ लिखिए, देखिए विवरण चिन्ह में क्या आएगा, कोलन के साथ योजक या निर्देशक, इस प्रकार का जो चिन्ह लग जाएगा वो विवरण चिन्ह बन जाएगा। लाघव चिन्ह, जैसा नाम से ही है लाघव, तो शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त मतलब जो बड़ा रूप रहता है, लाघव चिन्ह लगा देंगे तो उस बड़े रूप को छोटे रूप में कर दिया जाता है। जैसे डॉक्टर बड़ा है, लिखना नहीं है हमें, तो डा लिख के लाघव चिन्ह लगा देंगे तो समझ में आएगा डॉक्टर है। जैसे ईस्वी है, ईस्वी पूरा नहीं लिखना है, ई लिख देंगे, कॉलन ये लाघव चिन्ह लगा देंगे, बस वो पूरा ईस्वी हो जाएगा। कोष्टक तो जानते ही हैं बच्चों, कोष्टक चिन्ह भी देख लेते हैं। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक का प्रयोग हम क्रमसूचक अंकों या अक्षरों आदि में किया जाता है। जैसे भरत दशरथ के पुत्र तपस्वी थे। यहाँ भरत को बताया जा रहा है किसके पुत्र थे, दशरथ के, तो दशरथ को यहाँ पे कोष्टक में लिखा है। फिर पंडित जी को बहुत सारे पंडित होते हैं, कथा करने वाले भी होते हैं, किंतु यहाँ पंडित नेहरू के बारे में बात किया है तो कोष्टक के अंदर उन्हें आपको समझाने के धैर्य से बता दिया है कि पंडित नेहरू की बात हो रही है। यानी पंडित जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो बच्चों ये था पाठ 17 विराम चिन्ह। उम्मीद है आपने ध्यान से सुना और समझा होगा। धन्यवाद।